सब मिलेगा हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवी सम्राट। राज के राज दरबारी कहिए सरकार। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर बड़े सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए। तुम राजभवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। महाबली जाओ महारानी जी को राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। महाराज क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज
आज भरी राज दरबार एकाएक आपने मुझे याद किया है। आखिर बात क्या है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या मैंने कोई भूल की महाराज? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलतियां नहीं हुई और भगवान न करे तुमसे कोई गलतियां हो। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? तो ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बच्चे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इसे वो लाड प्यार देना ताकि ये कभी भविष्य में अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं शिवराज को वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ सकेगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ, बल्कि सदा मैं इसे एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी, एक सगी माँ की तरह। प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय कलावती, तुमसे आज मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते? मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है, उसने इस महीने की दान मंदिर में नहीं निकाला, इसलिए उससे गुस्ताखी की सजा मिली है। उसे मैंने राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी मैंने उससे ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। महाराज, मुझे आपके हर फैसले मंजूर हैं, क्योंकि महाराज आप जो भी फैसला करेंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे, सदा वो उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मैं सहमत हूँ महाराज। स्थान ग्रहण करो। दरबारी, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। और सुनाइए महाबली, ये बताइए कि आज भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? अरे भाई, भरे रात दरबार जी और रात दरबार लगा रहा। क्यों नहीं? महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे जी, और दाहिने हाथ मंत्री जी बैठे हुए, मंत्री भयभीत सिंह बैठे थे, बाएं हाथ सेनापति जी बैठे हुए थे। सेनापति सत्यजीत सिंह आपस में वार्तालाप भई जी है। प्रजा व राज के विषय में महाराज मंत्री व सेनापति जी से पूछा। महाराज पूछे मंत्री जी से जी प्रजा के हाल चाल बताइए। हाँ, मंत्री जी बताए कि प्रजा अपनी चैन अमन से जी रही, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बताएं सब ठीक है बताएं। और उसके बाद महाराज सेनापति जी से पूछे हाँ कि अपने बॉर्डर के हाल बताओ जी। सेनापति भी बताया जी कि हमारे जितने नौजवान सिपाही हैं हाँ। बॉर्डर पे अलर्ट हैं। उसके बाद लेकिन हर माँ पूर्णिमा के दिन महाराज खजानगी से कह करके दक्षिणा यानी मंदिर पे दान अटवाते थे। हर पूर्णिमा के दिन जो मंदिर में दान निकाला जाता है, हाँ, वो दान आने वाली इस पूर्णिमा को मंदिर में दान
गया निकाला गया किया कि नहीं? अब की महीना जब निकाला ही नहीं गया है। इसका मतलब तब महाराज ने क्या कहा मंत्री जी से? अरे महाराज का कहें? महाराज बहुत गुस्सा हो गए। महाराज बहुत गुस्सा हो गए, कहें तुमने मंदिर दान क्यों नहीं हटाया? क्यों नहीं निकाला? अरे कहें महाराज खजानगी जाने, खजानगी को भरे रात दरबार बुलवाए महाराज जी। अरे भरे रात दरबार बुलवाए, यानी खजानजी को बुलवाया गया और महाराज ने कहा, हुक्म दिया कि अगर खजानजी मंदिर में दान क्यों नहीं निकाला गया। खजानजी ने अपनी मजबूरी बताते हुए हाँ महाराज जी से हाथ जोड़ के विनती उन्होंने किया। और का फिर भी महाराज दया नहीं की, उनको रात दरबार से धक्के मरवा कर बाहर करवा दिया। लेकिन कुछ और देखो हैं? भरे रात दरबार मंत्री जी ने खजानजी की तरफ से सिफारिश कर रहे थे। हाँ, कहा कि महाराज ये खजांची की पहली गलती है, हाँ हम माफ कर दी जाए, इसे माफ किया जाए। महाराज ने किसी की बातों को न सुनते हुए रात से निकाल दिया। और का यही बात हमें समझ में नहीं आई। बैठ रहो बैठ रहो बैठ रहो, रोज तुम्हें कितना मिला था। यही बात समझ में नहीं आई कि मंत्री जी खजांची की तरफ से सिफारिश क्यों कर रहे थे। हाँ सही कहा था। आइए मंत्री जी आएंगे तो हम उनसे जरूर पूछेंगे कि मंत्री जी खजांची की तरफ से आप क्यों सिफारिश कर रहे थे। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अपने ड्यूटी पे लग जाओ, मंत्री जी का घोड़ा टकरा हुआ है। भयवीर सिंह जी अमर रहे। मंत्री भयवीर सिंह अमर रहे। मंत्री जी मर रहे। शान महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और बिहारी लाल जय।
बहुत खूब। तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया कि अब हरी सिंह का दिल खुश हो गया। हम दोनों यही तरह के जयकारा लगाते हैं। तुम दोनों ऐसा जयकारा लगाते हो, कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिन से। काफी दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो। क्या तुम दोनों की नजर में